हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। तो मूवी की शुरुआत होती है एक वॉइस से, जो हमें बताता है कि हिमालय की शरण में कुछ मुनि ऋषियों ने मिलकर तपस्या की और वरदान में उन्हें एक ब्रह्म शक्ति मिला, और वो जब धरती से टकराई तो अस्त्रों का जन्म हुआ, जैसे कि अग्नि अस्त्र, जलास्त्र, पवन अस्त्र, वानरास्त्र, नंदी अस्त्र आदि। लेकिन सभी अस्त्र जन्म होने के बाद भी एक महाअस्त्र जन्म ले लिया, जो शिव भगवान के त्रिनेत्र के बराबर था, जो जीवन और मृत्यु दोनों दे सकता था। तो ऋषि मुनियों ने उस अस्त्र को नियंत्रण कर लिया। फिर उस हिमालय की चोटी पर उन सारे अस्त्रों का देवता ब्रह्मास्त्र जन्म लिए, और वो मुनि ऋषियाँ कहलाए गए ब्रह्मा। पीढ़ी पर पीढ़ी उन्होंने ब्रह्मास्त्र और सारे अस्त्रों का रक्षा करते रहे, और ये इतिहास बनती गई। ये है मूवी का इंट्रो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं शिवा को, जो कई पंडाल में प्रार्थना कर रहा होता है, और उसे विजन आता है कि ब्रह्मास्त्र की एक टुकड़ी को एक साइंटिस्ट देख रहा है, और वहाँ दो लोग आके उससे वो टुकड़ा मांगते हैं, और ना देने पर उस साइंटिस्ट को वो बहुत मारते हैं। उस साइंटिस्ट का नाम होता है मोहन। मोहन का कैरेक्टर और कोई नहीं, हमारा सुपरस्टार शाहरुख खान निभा रहे होते हैं। फिर वो उनसे बहस करते हुए उस टुकड़े को छुपा देता है और अपनी अस्त्र पहनकर उनसे भागता है। फिर हमें पता चलता है कि वो ब्रह्मांस है, और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद मोहन आकर ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को ले जाने ही वाला था कि वहाँ आती है एक लेडी, जो खुद को जुनून बताती है, और मोहन को अग्नि अस्त्र से बांध के ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को लेने लगती है। तो मोहन उसे मना करता है और बोलता है कि ब्रह्मास्त्र की लड़ाई में जीत हमेशा रोशनी की होती है। और शिवा का विजन टूट जाता है, और वो देखता है लीड एक्ट्रेस ईशा को, और इसी बात पे एक अनवांटेड सॉन्ग शूट। फिर रावण दहन के टाइम शिवा आग को देखकर बेहोश हो जाता है। वो देखता है कि एक लड़की आग में जल रही होती है, पर वो शिवा का सपना था। फिर हम देखते हैं शिवा पार्टी में जाकर डीजे बजा रहा होता है, और ऐसे ही एक पार्टी में उस लड़की को वो फिर से देखता है। फिर वो उसका पीछा करने लगता है, और लिफ्ट में बात करने पर पता चलता है कि उसका नाम ईशा है। फिर शिवा उसको पार्टी में बुलाता है, और ईशा भी आ जाती है। फिर हमें पता चलता है कि शिवा अनाथ है, और वो अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन करता है। ये देख के ईशा इम्प्रेस हो जाती है। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद शिवा बोलता है कि मैं इन बच्चों का देखभाल करता हूँ अपनी पार्टीज में डीजे बजा के, और ईशा को अपनी रूम दिखाता है और बोलता है कि जब मैं 1 साल का था तब यहाँ आग लग गई थी, और उसमें मेरी माँ चल बसी। तो बाद में जब मैंने कमाना स्टार्ट किया तो मैंने ये रूम ले लिया और यहीं रहने लगा। माँ ने मेरे लिए बस एक शंख छोड़कर गई है, और मैं अपनी माँ को हर वक्त याद करता हूँ। और उसकी बातों से ईशा और भी इम्प्रेस हो जाती है। तो उनके हाथ मिलने पर शिवा को फिर से विजन आता, और वो फिर से देखता है मोहन को, और जुनून बोलती है कि आखिर 7 दिन लड़ाई के बाद तुम्हारी ताकत फाइनली मुझसे हार गई। और जुनून की फोर्स की वजह से मोहन बताता है कि ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हैं। दूसरा हिस्सा वाराणसी में एक आर्टिस्ट के पास है, जो मोहन का दोस्त है। तो ईशा इसी टाइम मदद करने आती है, लेकिन शिवा उसे बोलता है तुम नहीं कर पाओगे, और वहाँ से चला जाता है। फिर जुनून तीसरे हिस्से के बारे में पूछने पर मोहन बताता है कि वो ब्रह्मांस के गुरुजी के पास है, और वो आश्रम में है। तो मोहन बोलता है बस। फिर भी जुनून जबरदस्ती करती है, तो मोहन खुद को छुड़ाकर जुनून से बोलता है कि तुम्हारे जुनून से ज्यादा मेरा कर्तव्य बड़ा है, और बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। और शिवा का आंख खुलता है तो सुबह हो चुका था। फिर वो ईशा को ढूंढने लगता है। बच्चे बताते हैं कि ईशा का घर लंदन में है, वो यहाँ अपनी दादाजी के पास रहने आई है। वो हमारी फेसबुक फ्रेंड है। पूजा पंडाल में प्रोग्राम है, मिलना है तो जाओ। तो शिवा उस पंडाल में जाता है, लेकिन वहाँ माता काली के दर्शन के बाद शिवा न्यूज़पेपर और टीवी में देखता है कि साइंटिस्ट मोहन भार्गव ने सुसाइड कर लिया है, जिसका विजन उसने देखा था। और पड़ोसियों ने भी उस घर से अजीब सी आवाज सुनी थी। पुलिस पूरे मामले को जांच कर रहा है, और टीवी पर न्यूज देख के ईशा बोलती है कि ये क्या न्यूज आइटम चल रहा है। फिर वो शिवा को देखने के बाद अनाउंस करती है कि प्लीज 5 मिनट का ब्रेक ले लो। और ईशा के पूछने पर शिवा बताता है कि ये साइंटिस्ट का विजन मैंने देखा था, लेकिन सुसाइड नहीं मर्डर था। साइंटिस्ट को 3 किलर ने मार दिया। दुनिया में कुछ पुरानी शक्तियाँ जो अस्त्र हैं, वो साइंटिस्ट भी उन्हीं का पार्ट था, और वो किलर्स एक दूसरे आदमी को भी ढूंढ रहे हैं। मैंने उसी भी देखा है, अनिश शेट्टी। तो ईशा पूछती है पर तुम्हें ये सब क्यों दिख रहा है। फिर ईशा इंटरनेट पर अनिश शेट्टी सर्च करती है, तो पता चलता है कि अनिश शेट्टी आर्टिस्ट आर्किटेक्ट हैं। वो एक हेरिटेज साइट पर काम कर रहे हैं वाराणसी में। तो शिवा उसे बचाने के लिए वाराणसी जाने को बोलता है, तो ईशा भी जिद करती है उसके साथ जाने की, और वो दोनों वाराणसी के लिए निकल जाते हैं। और इसी बात पे वाराणसी में एक और अनवांटेड गाना शुरू। तो गाना खत्म होने के बाद जब वो दोनों हाथ पकड़ रहे होते हैं, तो ईशा देखती है कि शिवा का हाथ चल रहा होता है।
तो शिवा बोलता है कि मेरा आग से कुछ अनोखा रिश्ता है, मुझे आग जलाता नहीं। तो ईशा गुस्से में जाने लगती है, ये बोलकर कि तुम्हारे और कितने राज हैं, तुम हो कौन। तो शिवा माफी मांगता है और बोलता है कि बचपन के बाद कभी ऐसे आग नहीं लगा, लेकिन कुछ दिनों से फिर से ये सब हो रहा है। तो ईशा बोलती है जो कुछ भी सीक्रेट है मुझे बोल दो। तो शिवा ईशा को प्रपोज करता है। ये सुन के ईशा खुशी से अनजाने में पीछे जाती है और वो गिरने वाली थी। उसी टाइम जुनून ने ईशा की हाथ पकड़ के उसे बचा लेती है और उसे देख के शिवा ईशा को बोलता है कि यही है 3 किलर्स, रफ्तार, जॉन और जुनून। हमें इनसे पहले आर्टिस्ट तक पहुंचना होगा। फिर वो दोनों उसे ढूंढने लगते हैं और ये भी देखते हैं कि मोहन का अस्त्र जॉन के पास है। तो ये आर्टिस्ट को देख के पीछा करने लगते हैं और दोनों डिवाइड हो जाते हैं आर्टिस्ट को मिलकर सब कुछ बताने के लिए। और ईशा उस किलर को डाइवर्ट करती है। उससे वह आर्टिस्ट से बोलता है कि तुम ब्रह्मांस हो, ये मुझे पता है, आपकी जान को खतरा है। तो आर्टिस्ट उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ईशा जब शिवा से फोन पर बात कर रही थी तो रफ्तार आके उसे पकड़ लेता है। ईशा चिल्लाने लगती है और शिवा आके उसे बचाता है। इसी बीच रफ्तार ईशा को मारने वाला होता है कि अनीस आके उसे बचा लेता है और हमें ये भी पता चलता है कि अस्त्र होने की वजह से बुलेट बॉडी के आर पार भी हो सकता है। फिर वो अपने नंदी अस्त्र का प्रयोग करके रफ्तार को मारता है। फिर वहाँ जुनून आती है तो अनीस, शिवा और ईशा वहाँ से कार लेके भागते हैं। कार में जाते टाइम अनीस पूछता है तुम दोनों ये सब कैसे जानते हो। तो ईशा बोलती है सर आपको चोट लगी है, अभी आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अनीस अपने अस्त्र को यूज करके वो घाव को ठीक कर देता है। फिर शिवा बोलता है आपको आश्रम तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो अनीश मोबाइल मैप से रास्ता बताता है जो था हिमालय चोटी पे। फिर वो वाराणसी से हिमालय निकल जाते हैं। फिर एक जगह रुकने के बाद शिवा पूछता है सर कुछ गोलाकार जैसा अस्त्र है क्या। तो अनीश पूछता है तुम कौन हो और ब्रह्मास्त्र के बारे में बताने लगता है। शिवा बोलता है किलर्स को भी यही चाहिए। फिर ईशा पूछती है सर आपके पास वो ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा है क्या। तो अनीश वो टुकड़ा दिखाता है और टुकड़े को देखते ही शिवा को दौड़ाने लगता है। बोलता है कि किलर्स हमारे पीछे आ रहे हैं। तो अनीश ईशा को ब्रह्मास्त्र का टुकड़े दे के बोलता है कि किसी भी हालत में तुम दोनों आश्रम पहुंचो, मैं इन्हें रोकता हूँ। तो शिवा और ईशा टुकड़े को लेके वहाँ से चले जाते हैं और अनीश अपने नंदी अस्त्र से इन्हें रोकता है और शिवा को भी यही विजन आता है। अनीश ट्रक को रोक लेता है और खाई की तरफ धकेलता है। तो ये विजन देख के कार की एक्सीडेंट होने वाला था कि ईशा रोक लेती है। वहाँ जॉन अनीश को गोली मारता है और अनीश घायल हो जाता है। ये देख के शिवा लड़ने के लिए बोलता है। अनीश ये सब सुन के ट्रक को खाई में गिरा देता है। फिर ये सब कुछ ईशा को शिवा बताता है। तो ईशा बोलती है तुम बैठो मैं कार चलाती हूँ। बोलती है 2 किलर्स मारे गए तो तीसरा कहाँ है। शिवा देखता है वो उनके पीछे ही था। फिर रफ्तार उनका पीछा करने लगता है। फिर एक क्रॉसिंग सीन के बाद रफ्तार को ये कार के समेत खाई में गिरा देते हैं और वो आश्रम भी पहुंच जाते हैं। पर ताला देख के शिवा गेट पे चढ़कर उस पार जाके ताला तोड़ने की कोशिश करता है और ईशा इसी टाइम कन्फेशन करती है कि वो भी शिवा से प्यार करती है। इसी बीच रफ्तार आ जाता है और शिवा अपनी अग्नि अस्त्र यूज करता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो भी एक अस्त्र का मालिक है। इतने अमाउंट में आग प्रोड्यूस करता है कि वो खुद बेहोश हो जाता है और रफ्तार जल के राख हो जाता है। गुरुजी ये सब देख के उसे बचाने आते हैं और बेहोशी के टाइम शिवा देखता है कि किस तरीके से उसकी माँ आग से जलकर मर गई थी और देखता है कि जुनून किसी ब्रह्मदेव को बुला रही होती है और उसे शिवा के बारे में पूछती है। शिवा को हराने के लिए ब्रह्मदेव से वो और शक्ति मांगती है तो ब्रह्मदेव उसे शक्ति देते हैं। ये सब देख के शिवा उठ जाता है और बाहर आके देखता है गुरुजी सभी ब्रह्मांस की मेंबर्स को बता रहे होते हैं कि हमारे 2 ब्रह्मांस को मार दिया गया। उनका नाम था मोहन और अनीश। ब्रह्मास्त्र का एक हिस्सा और नंदी अस्त्र को भी उन्होंने छीन लिया है और बोलते हैं ये बात सभी मेंबर्स को बता दीजिए। और फिर ईशा आकर शिवा को एक बोट के पास ले जाती है और फिर शिवा को ब्रह्मांस के न्यू मेंबर के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर शिवा गुरुजी से मिलता है तो गुरुजी बताते हैं तुम एक योद्धा हो। तो शिवा बोलता है मैं और योद्धा। सर आपके साथ बाहर जो सीनियर सिटीजन थे वो है योद्धा। और बोलता है यहाँ हर चीज एक अस्त्र हो सकता है जैसे कि ये नाइफ। तो गुरुजी बोलते हैं तुम खुद एक अस्त्र हो, अग्नि अस्त्र, इसीलिए तुमने कल उस किलर को जला के राख कर दिया और उसे ब्रह्मांस के साथ जुड़ने के लिए बोलते हैं और उस नाइफ को अपने प्रभास्त्र बताते हैं। शिवा मना करके ईशा के साथ एक कॉमन मैन की तरह रहने को बोलता है। तो गुरुजी बोलते हैं कि ब्रह्मास्त्र की लड़ाई तुम्हारे माता पिता की लड़ाई थी। तुम्हारे माता पिता ब्रह्मांस के मेंबर्स, यहीं रहकर सब कुछ सीखोगे तो मैं उनके बारे में बताऊंगा और ईशा को यहाँ से जाना होगा तुम्हारी चीजें लाने के लिए। ईशा और ब्रह्मांस की बाकी मेंबर्स वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ शिवा को गुरुजी पूछते हैं तुमने सपने में क्या देखा। तो वो बोलता है जुनून के पास एक टूटा हुआ चीज है और मुझे लगता है कि जुनून की भी एक गुरु है। जुनून बहुत खतरनाक है और कभी भी वो यहाँ आ सकती है। तो गुरुजी हंस के बोलते हैं कोई बात नहीं, अब हमारे पास एक और अस्त्र है। फिर बाकी मेंबर्स के साथ वो भी ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है। ट्रेनिंग के टाइम शिवा देखता है कि बोर्ड पर अमृता और देव लिखा हुआ है। यहाँ जुनून गाँव में जाके सभी लोगों को वश करने लगती है। ये भी शिवा विजन में ही देखा होता है। और फिर ईशा को भी देखता है जो उसके घर से सामान लाने गई होती है। वो ईशा को पुकारता है और ईशा भी सुनती है।
लेकिन उसी वक्त जॉन आके ईशा को पकड़ता है और आश्रम का पता पूछते हैं। ब्रह्मांस के मेंबर्स वहाँ आके जॉन को रोकने की कोशिश करते हैं, तो जॉन नंदी अस्त्र इस्तेमाल करके उनको पछाड़ता है, ईशा को बिल्डिंग से धकेल देता है। शिवा ये सब देख के ईशा को कॉल करता है और सब कुछ ठीक है या नहीं ईशा को पूछता है। गुरुजी देखते हैं कि आग की सभी रोशनी शिवा की तरफ आ रही होती है। शिवा बहुत परेशान था और गुरुजी उसके पास आके बताते हैं कि मैंने ब्रह्मांस के लोगों के साथ बात कर लिया है, ईशा यहाँ उनके साथ आ रही है। और शिवा को उसकी परेशानी के कारण पूछते हैं, तो शिवा बोलता है ईशा मेरा बटन है और आप जानते थे कि मेरी माँ आग से जल के मर गई। तो गुरुजी बोलते हैं ईशा को याद कर। तो शिवा ईशा को याद करते ही बहुत ज्यादा आग जलने लगता है, लेकिन खोने की डर की वजह से आग बुझ जाता है। तो शिवा कोशिश करता है और आग को कंट्रोल कर लेता है और एक मोटिवेशनल गाना शुरू। जंगल में ट्रेनिंग करते टाइम एक आदमी शिवा की तरफ बढ़ता है, तो गुरुजी लाइटर बुझा देते हैं और देखते ही उसके गले में एक लॉकेट है जो रेड ग्लो कर रहा होता है। तो शिवा बोलता है ये जुनून का आदमी है। गुरुजी बोलते हैं हमें ये जगह चेक करना होगा, वो आश्रम ढूंढ रहे हैं। और शिवा को बोलते हैं कि अब तुम्हारी माता पिता की स्टोरी सुनने का टाइम आ गया है और मायास्त्र के बारे में बताते हैं। ये अपनी ओनर के खून से अपनी असली रूप में आता है। लगभग 30 साल पहले जब मैं ब्रह्मांस का एक स्टूडेंट था, तब आश्रम यहाँ नहीं था, एक आइलैंड पर मौजूद, और ब्रह्मास्त्र भी टुकड़े में नहीं वो पूरा था। वहाँ मेरे साथ था एक वीर, नाम था देव। उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। वो बहुत सारे अस्त्रों का उस्ताद था, लेकिन वो बादशाह बना अग्नि अस्त्र का। लोग उससे प्यार से अग्निदेव बुलाने लगे, लेकिन उससे बनना था ब्रह्मदेव और उससे चाहिए था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र को शांत रखना ब्रह्मांश का कर्तव्य था, लेकिन देव ने ब्रह्मांश के मेंबर्स को हरा के ब्रह्मास्त्र को छीन लिया। तो ब्रह्मास्त्र जाग उठा और प्रलय आना शुरू हो गया था। फिर हमारे ब्रह्मांश के मेंबर्स ने उसके साथ आखिरी लड़ाई लड़ी और ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कर दिए। तो शिवा बोलता है कि अमृता, मैंने यह नाम बोर्ड पर पढ़ा था। तो गुरुजी बोले उसी बोर्ड में से हमें ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़े मिले और तीसरा हिस्सा खो गया। तो शिवा पूछता है फिर देव और अमृता का क्या हुआ? गुरुजी बोलते हैं कि जिस आइलैंड पर उनकी लड़ाई हुई वो आइलैंड समंदर में डूब गया और हमने उन दोनों को दोबारा कभी नहीं देखा। और बोलते हैं वो लड़ाई से पहले उनका प्यार का रिश्ता, और जब ये लड़ाई हुई थी तब अमृता माँ बनने वाली थी। और जब मैंने तुम्हें 30 साल बाद देखा तब तुम्हारी आग में मैंने देव की अग्नि देखी। क्या ऐसा हो सकता है कि अमृता उस लड़ाई में बच गई और तुमने जन्म लिया? फिर गांव-गांव ढूंढने पर उन्हें वो लॉकेट मिल जाता है और जुनून की आर्मी भी मिल जाते हैं। वो वहाँ सभी को बोल रही होती है कि अब तुम किसान नहीं रहे, अब से तुम बहुत बड़े मकसद के सैनिक हो और हमें ब्रह्मांस के आश्रम तक पहुँच के उस टुकड़े को हासिल करना होगा। तो गुरुजी बोलते हैं कि कोई बहुत बड़ी शक्ति है इनके पीछे। तो शिवा वो लॉकेट पहन लेता है और वो विजन के जरिए सीधा देखता है देव की मूर्ति को। देव शिवा की पावर को खींचने लगता है और ये बात जुनून भी जान जाती है। तो गुरुजी वो लॉकेट शिवा के गले से छीन लेते हैं और एक पेड़ को गिरा के उन्हें चकमा देके वहाँ से चले जाते हैं। आश्रम पहुँच के गुरुजी बोलते हैं कि ये जगह अब सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। और शिवा देखता है हेलीकॉप्टर आया हुआ है, तो वो भाग के अंदर जाता है और ईशा को देखता है। उसे देख के वो बहुत खुश हो जाता है। गुरुजी बोलते हैं कि शायद अमृता के पास एक टुकड़ा रह गई होगी। तो शिवा की माँ का निशानी जो एक शंख था उस पर शिवा अपना खून गिराता है, तो उसमें से ब्रह्मास्त्र की आखिरी टुकड़ा मिल जाता है, क्योंकि माया अस्त्र सिर्फ अपने ओनर के खून से अपनी असली रूप में आता है। फिर शिवा बोलता है उस लड़ाई के बाद सिर्फ मेरी माँ नहीं, वो देव भी बच निकला जो आज भी ब्रह्मास्त्र के पीछे पड़ा हुआ है। मैंने जब लॉकेट को पहना तो एक शरीर को देखा जो अस्त्रों से घिरा हुआ था। वो जुनून का गुरु है और वो टूटा हुआ अस्त्र अग्नि अस्त्र है जो देव से अब भी जुड़ा हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह जिंदा नहीं है, पर वो मरा भी नहीं है। तो सभी लोग वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं और शिवा ईशा को मैजिक दिखा रहा होता है और उसी टाइम जुनून अपनी आर्मी को लेकर आती है और सभी को बंदी बना लेती है। फिर ब्रह्मास्त्र की 2 टुकड़े को जोड़ लेती है और यहाँ गुरुजी बोलते हैं कि रानी उसके पास है। तो शिवा बोलता है आप फिक्र मत करिए, हम उन्हें तीसरा हिस्सा देकर रानी को बचा लेंगे। तो गुरुजी बोलते हैं अगर उसने 3 हिस्से जोड़ लिया तो दुनिया का टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो शिवा बोलता है मुझ पे भरोसा रखिए। फिर शिवा और ईशा जॉन से बोलते हैं कि उसे जो चाहिए वो हमारे पास है। तो जॉन उन दोनों को जुनून के पास ले जाता है और शिवा जुनून को अपनी बातों में फंसा के ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को ऊपर फेंक देता है। फिर ईशा लाइटर जला देती है और उसी आग से शिवा अपने अस्त्र के सहारे सबको मारने लगता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। तो ईशा बोलती है उन लोगों ने काला मणि पहना है, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो काला मणि उनका रक्षा कर रहा है। तो शिवा बोलता है और मैं तुम्हारी, और अपनी शक्ति से आग को और ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो आर्मी उन पे फायर करते हैं, लेकिन शिवा को कुछ नहीं होता और वो जुनून की आर्मी को एक एक करके मारने लगता है। ये देख के जुनून जलास्त्र से बारिश करवाती है, तो शिवा के अग्नि अस्त्र बुझ जाता है और शिवा कमजोर हो जाता है। जुनून बोलती है तुझ में अग्नि अस्त्र की ताकत है, तुझे तो हमारे साथ रहना चाहिए। तो शिवा बोलता है मैं अंधेरे की ताकत में नहीं, रोशनी की ताकत में यकीन रखता हूँ। और ब्रह्मांस की मेंबर्स आके जुनून की आर्मी के साथ लड़ाई करते। इसी मौके का फायदा उठा के ईशा ब्रह्मास्त्र की 2 टुकड़े को छीन
लेती है। शिवा उन्हें भागने को बोलता है और वहाँ गुरुजी भी आते हैं आखिरी टुकड़े के लिए लड़ने, लेकिन वहाँ जुनून ईशा और टेंसर को पकड़ लेती है। तो शिवा फिर से अपने अस्त्र का इस्तेमाल करके लड़ाई करता है और ईशा के पास पहुँचता है। जुनून ईशा के पास पहुँचने ही वाली होती है कि शिवा रोक लेता है और बोलता है बस करो, और जुनून देव को बुला लेती है और शिवा पर देव की शक्ति गिराती है और बोलती है रोशनी वीर, अग्नि का सिर्फ एक ही देव है, ब्रह्मदेव। फिर जॉन शिवा को रोकता है और जुनून जाती है ब्रह्मास्त्र लाने। इसी टाइम सभी मेंबर्स एक साथ आके उनसे लड़ते, जॉन को मार देते। टेंसर पवनास्त्र की मदद से जुनून को खाई में धकेल देता है। सभी लोग सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो। इसी टाइम जुनून खाई से ऊपर आके टेंशु को मार देती है और ब्रह्मास्त्र को जोड़ देती है। वो ब्रह्मास्त्र की शक्ति को संभाल नहीं पाती और वो शक्ति उसे खाई में फेंक देती है और ब्रह्मास्त्र जीवित होने के कारण ब्रह्मांड में प्रलय शुरू हो जाती है। तो शिवा जाता है ईशा को बचाने, लेकिन गुरुजी उससे रोकते हैं। शिवा बोलता है उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। फिर वो दोनों गिरते पड़ते एक दूसरे से मिलते हैं और गले लगते ही शिवा इतनी सारी अग्नि प्रोड्यूस करता है कि वो ब्रह्मास्त्र को काबू कर लेता है और ब्रह्मास्त्र शांत हो जाता है। गुरुजी बोलते हैं शिवा अपनी प्यार ईशा के लिए जान भी देने के लिए तैयार था और यही कुर्बानी से वो अपने अंदर से आग पैदा किया, प्यार का आग, जिसने ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली अस्त्र को शांत कर दिया और वो अब बिना चिंगारी के आग प्रोड्यूस कर सकता था। तो यही पार्ट 1 का एंड होता है और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि देव आजाद हो चुका है और एक इंसान का रूप ले चुका है। फिर लिखा हुआ आता है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव टू बी कंटिन्यू। यहीं पर मूवी खत्म होती है। सॉरी गाइस, इस मूवी में विजुअल्स और प्लॉट के अलावा और कुछ इतना खास नहीं था। स्टोरी भी बस ठीक ठाक ही लगी, इसीलिए एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।